अंबेडकर जी का नाम केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए सारी पार्टियां करती हैं। अंबेडकर जी का नाम वोट बैंक के लिए लिया जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का मोक्ष प्राप्त के लिए, यही तो उन्होंने कहा था। इसमें क्या गलत है? केवल एक दूषित राजनीति, दलित वोट की राजनीति के लिए कि दलितों को किस तरीके से गुमराह किया जाए, किस तरीके से दलितों को बरगलाया जाए, ये उसी के लिए कहीं कांग्रेस टूट पड़ी है तो कहीं सपा टूट पड़ी है। लोगों को ये लग रहा है कि बसपा का जो जनाधार गिर रहा है दलितों से, उसको अपने पाले में खींचा गया है। इसी के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं अमित शाह के बयान का समर्थन करता हूं। अमित शाह, मैं इससे पहले भी बोला हूं, फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, कहीं ऐसा बाबा साहब के खिलाफ अमित शाह ने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने यही कहा है, उनके कहने का तात्पर्य यही था कि बाबा साहब को केवल एक वोट बैंक की राजनीति बना के उनका नाम केवल वोट के लिए लिया जाता है। आप इतिहास कांग्रेस का उठा कर देखिए, समाजवादी पार्टी का उठा कर देखिए कि बाबा साहब का लोग कितना सम्मान करते थे। मैंने कहा ना कि केवल बसपा का जो जनाधार गिर रहा है दलितों का, उसको अपने पाले में लेने की एकमात्र राजनीति है। अमित शाह ने जो भी कहा, अमित शाह ने यही कहा कि बाबा साहब का नाम केवल वोट बैंक के लिए और भगवान का नाम मोक्ष के लिए। मगर अंबेडकर जी को मानने वाले लोग तो कह रहे हैं कि ये हम लोगों के भगवान हैं, हम लोगों को किसी और को भगवान को हम नहीं मानते, न किसी भगवान को हम लोग जानते हैं। हम लोगों को भगवान अगर कोई है तो अंबेडकर जी। फिर उनके लिए क्या? अंबेडकर जी एक महान पुरुष हैं, ठीक है। मैं उनका सम्मान करता हूँ और हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूँ। हमारे संगठन में बहुत सारे दलित हैं। भगवान तो हमारे, ठीक है, भगवान का रूप एक महान पुरुष है, भगवान ही उनको मानते हैं, मगर हमारी भगवान श्री राम में भी आस्था है। हमारी श्री राम में भी आस्था है। हमारे साथ बहुत सारे दलित हैं, हमारे सोशल मीडिया प्रभारी सौरभ जी हैं और तमाम तरह से बहुत सारे लोग हैं। सारे लोग सम्मान करते हैं बाबा साहब का। केवल उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के दिखाया गया है, तोड़ मड़ोड़ के कर जनता के सामने पेश किया गया है। जो दलित नेता बनते हैं, तथाकथित दलित नेता बनते हैं, ये भी उस बयान को तोड़ मड़ोड़ के रख रहे हैं लोगों के सामने। तो क्या विरोधी के पास कुछ मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए अमित शाह के बयान को केवल तोड़ मड़ोड़ कर जनता के सामने रखा गया है, दलित भाइयों को गुमराह करने का कार्य तो किया जा रहा है। 2027 की तैयारी हो रही है? बस शुद्ध रूप से 2027 की लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं रह गया है, ठीक है ना। ऐसे कि कोई विषय रह नहीं गया है जिससे ये लोग खड़ा होकर बोल सकें। अब बस यही रह गया कि गुमराह किया जाए और देश में जातिगत हिंसा भड़काया जाए, लोगों को जात पात ऊंच नीच के भेद पैदा करके लोगों को लड़ाया जाए। देखिए, विश्व हिंदू महासंघ सामाजिक समरसता पे कार्य करती है। हम लोग दलित बस्तियों में जाते हैं, वहाँ सामाजिक समरसता सहभोज किया जाता है, दलितों के हाथ से भोजन बनवाते हैं, छुआछूत भेदभाव मिटाने के लिए। और बाबा साहब को मैं फिर अपने बात दोहराऊंगा, बाबा साहब एक महान पुरुष हैं जिनका सम्मान हम लोग हृदय की गहराइयों से करते हैं। तो क्या लग रहा है कि जाति शक्ति हावी हो गई है क्या सर? हावी तो नहीं हुई है, मगर हावी कराने का उनको प्रयास किया जा रहा है। जातिगत दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है और ये लोग अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए अब तोड़ मड़ोड़ के अमित शाह जी की बात जनता तक पहुंचाने का कार्य करें, धरना प्रदर्शन के माध्यम से।